ये स्टोरी है काल राक्षसों, परियों और इंसानों के बीच की। ऑस्टर देश से 3 इंसान मोर देश के कुछ क्रिएचर्स को चुराने आते हैं। उनमें से एक इंसान क्रिएचर्स को चुरा लेता है, लेकिन 2 इंसानों को मेलिफिसेंट जान से मार देती है। वो इंसान भागकर ऑस्टर देश में जाता है और उस क्रिएचर्स को एक इंसान को बेच देता है और वो उसकी जेब से एक फूल भी निकाल लेता है। वहीं मोर देश में रानी अरोरा बहुत परेशान होती हैं क्योंकि वहाँ एक क्रिएचर्स गायब था। तभी 3 छोटी परियां अरोरा के पास आती हैं। वो उसके साथ मस्ती करने लगती हैं और उसके ताज को गिरा देती हैं। अरोरा ताज को पकड़ते पकड़ते एक पेड़ के पास जाती है। तभी वो ऑस्टर देश के राजकुमार फिलिप से मिलती है। ये वही है जो अरोरा को 16 साल की उम्र में मिला था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिलिप अरोरा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और वो हाँ कर देती है। लेकिन वहीं दूर से मेलिफिसेंट का कौवा उनकी बातें सुन रहा था। वो मेलिफिसेंट के पास जाकर सब कुछ बता देता है। वहीं दूसरी तरफ फिलिप भी अपनी खुशखबरी को अपने माँ बाप को बताता है। फिलिप के पिता इस बात को सुनकर हथियार उठाने को मना कर देते हैं क्योंकि वो दोनों रियासतों को मिलाना चाहते हैं। फिलिप की माँ आज रात को मेलिफिसेंट और अरोरा को पार्टी में बुलाती है। वहीं मेलिफिसेंट गुस्से में अरोरा के पास आती है। अरोरा मेलिफिसेंट को फिलिप और अपनी शादी के बारे में बताती है, लेकिन मेलिफिसेंट उसे मना कर देती है। अरोरा फिलिप से शादी करने के लिए जिद करती है, लेकिन मेलिफिसेंट अरोरा से बहुत प्यार करती है। वो ऑस्टर देश जाने को मान जाती है। फिलिप और महाराज बहुत दयालु इंसान हैं, लेकिन उसकी माँ नूर देश से बहुत नफरत करती है। वो सभी परियों और क्रिएचर्स को जान से मारना चाहती है। उसने नूर देश के कुछ क्रिएचर्स को भी चुरा रखा था। मेलिफिसेंट ये बात अपने प्यारे कौवे को बताती है। वो मेलिफिसेंट को अरोरा की खुशी के लिए बोलता है। वो तीनों मिलकर ऑस्टर देश जाने लगते हैं। मेलिफिसेंट समुद्र में अपनी ताकतों से लकड़ी का पुल बना देती है। जब वो ऑस्टर देश की तरफ आ रहे होते हैं तो सब डर जाते हैं और भागने लगते हैं। अरोरा महल में प्रवेश करती है, जहाँ फिलिप और साम्राज्य के सभी लोग उसका वेलकम करते हैं। इसके बाद मेलिफिसेंट महल में वेलकम करती है। मेलिफिसेंट गुस्से में होती है। वो सभी खाने के लिए बैठते हैं। मेलिफिसेंट नॉनवेज देखकर नहीं खाती और उसे लोहे से एलर्जी होती है। तभी महाराज जॉन अरोरा और फिलिप को एक तोहफा देते हैं। वहीं फिलिप की माँ अरोरा और मेलिफिसेंट से उसके महल और घर के बारे में बात करती है। फिलिप की मोम मेलिफिसेंट के द्वारा अरोरा को दिए गए श्राप के बारे में बात करती है। वहीं मेलिफिसेंट और फिलिप की माँ की बहस हो जाती है। वहीं एक बिल्ली मेलिफिसेंट पर हमला कर देती है, लेकिन मेलिफिसेंट उसे रोक देती है, जिसे देखकर ऑस्टर देश के सेनापति को गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिलिप उसे रोक लेता है। लेकिन फिलिप की माँ अरोरा के खिलाफ बोलती है। वो कहती है तुम अरोरा को इंसानों वाला प्यार नहीं दे पाई। ये सुनकर मेलिफिसेंट को गुस्सा आ जाता है। वो ऑस्टर देश के सिपाहियों को मारने लगती है। अरोरा उसे रोकने के लिए कोशिश करती है, लेकिन मेलिफिसेंट कहती है अब कोई रिश्ता और शादी नहीं होगी। अचानक महाराज जॉन को कुछ होने लगता है। वो बेहोश हो जाता है। वही महारानी कहती है ये तो श्राप है। मेलिफिसेंट ने महाराज को श्राप दे दिया है। अरोरा मेलिफिसेंट से बोलती है आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन मेलिफिसेंट कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेलिफिसेंट अरोरा को घर चलने को कहती है, लेकिन अरोरा नहीं जाती। मेलिफिसेंट वहाँ से चली जाती है। मेलिफिसेंट जब नूर देश जा रही होती है, तभी ऑस्टर देश की सिपाही उस पर अटैक कर देती है। मेलिफिसेंट समुद्र में गिर जाती है। वो डूबने लगती है। तभी मेलिफिसेंट की तरह दिखने वाला एक काल राक्षस आता है। वो उसे बचा लेता है। वहीं फिलिप की माँ परेशान होने का नाटक करती है। वो राजा के कान में बोलती है आपकी आत्मा को शांति मिले। अरोरा घर वापस जाने लगती है। वो इस श्राप को तोड़ने के लिए मेलिफिसेंट को ढूंढने जाती है। वो पूरे देश में मेलिफिसेंट को ढूंढती है, लेकिन मेलिफिसेंट उसे नहीं मिलती है। पास में कौवा बोलता है कि अगर उसे मेलिफिसेंट नहीं मिली तो वो जिंदगी भर इंसान रह जाएगा। मुझे कौवा बनना है। वो काल राक्षस मेलिफिसेंट को अपनी दुनिया में लेके जाता है। दूसरी तरफ महारानी जंग की तैयारी शुरू कर देती है। मेलिफिसेंट सुबह उठती है। वो अपना आप को एक अजीब सी जगह पर पाती है। वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो अपने ही जैसे दिखने वाले लोगों को देखती है। वहाँ वो लोग इंसानों को जान से मारने की बात करते हैं। वो जंग की शुरुआत करते हैं। वहीं एक दूसरा काल राक्षस बोलता है इंसान बहुत ज़्यादा हैं और हम बहुत कम, हम नहीं जीत सकते। तभी वहीं काल राक्षस बोलता है हमारे पास एक हथियार है, वो है मेलिफिसेंट। तभी वो काल राक्षस मेलिफिसेंट के पास जाता है और उसको अरोरा के खिलाफ भड़काता है। मेलिफिसेंट उसे झटका देती है और वो दूर जाके गिर जाता है। वो कहता है देखी इसकी ताकत, ये हमें इंसानों से बचाएगी। सारे काल राक्षस अपने देश जाने लगते हैं। मेलिफिसेंट कहती है तुमने मेरी जान बचाई। वो काल राक्षस कहता है कि आओ मैं दिखाता हूँ तुम कौन हो। वो मेलिफिसेंट को अपनी दुनिया में लेके जाता है, जहाँ बहुत सारे काल राक्षस होते हैं। वो मेलिफिसेंट को कहता है तुम हो काल राक्षस। वो कहता है हमारी तादाद बहुत कम है,
एक वक्त ऐसा था जब हम पूरी दुनिया में पाए जाते थे और अब हम बहुत कम हो गए हैं। वो इंसानों से जंग लड़ने को कहता है, लेकिन मेलिफिसेंट उनके साथ मिलकर जंग लड़ने से इनकार कर देती है। अरोरा ऑस्टर देश वापस आती है, उसी के साथ एक क्रेचर्स भी आता है, लेकिन महल में बिल्ली उसके पीछे पड़ जाती है। वो क्रेचर्स रानी के खुफिया बेसमेंट में गिर जाती है। वो आदमी उसे पकड़कर कैद कर देता है। अरोरा रानी के कमरे में जाती है, लेकिन उसे मेलिफिसेंट नहीं मिलती। वो रानी अरोरा को मेलिफिसेंट के खिलाफ भड़काती है। अगले दिन ऑस्टर देश की सिपाही नूर देश के क्रेचर्स को अरोरा और फिलिप की शादी में इनवाइट करती है। सभी देशवासियों को आना है। वहीं फिलिप अरोरा को शादी की जल्दबाजी के लिए समझाता है। वो कहता है एक बार और सोच लो। वहीं वो काल राक्षस मेलिफिसेंट को फिनिक्स नाम के काल राक्षस के पास ले जाता है। वो बताता है तुम इस नस्ल की आखिरी निशानी हो, इसलिए तुम्हारे पास अद्भुत शक्तियाँ हैं। वो इंसानों के खिलाफ मेलिफिसेंट को भड़काता है। वो कहता है कि तुमने खुद ही इंसान को पाला और उसे अपनी बेटी बनाया, लेकिन मेलिफिसेंट कहती है मेरी कोई बेटी नहीं है, उसने दुश्मनों को ही गले लगा लिया। तभी वहाँ एक काल राक्षस आता है। वो कहता है कि 3 दिन बाद फिलिप की शादी है और उसी दिन हम जंग छेड़ देंगे। अरोरा परियों के बनाए हुए कपड़ों को पहनकर बहुत खुश होती है, लेकिन महारानी उसे शाही कपड़े पहनने को कहती है, लेकिन अरोरा को अच्छा नहीं लगता है। रात में अरोरा मेलिफिसेंट और नूर देश को याद करती है। वहीं मेलिफिसेंट भी उसे याद करती है। तभी फिलिप मेलिफिसेंट से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है कि यहाँ के कपड़े और जेवर और कितने सारे नियम हैं, इन सब की मुझे आदत नहीं है, मैं अपने ही देश में आज़ाद थी। फिलिप कहता है मैंने तुम्हारी सादगी से प्यार किया है, गहने और जेवरों से नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम बदलो। दूसरी तरफ बेसमेंट में वो आदमी परियों को जान से मारने के लिए एक पाउडर बना रहा था। वो बन गया था, लेकिन उसके लिए नूर देश के फूलों की जरूरत थी जिनमें परियों की शक्तियाँ होती हैं और इसको लोहे में मिलाने से उनकी जान जा सकती है। वो कहता है ऐसे हमें हजारों फूल चाहिए। महारानी कहती है मुझे भी इसकी ताकत दिखाओ। वो आदमी एक क्रेचर्स पर टेस्ट करता है, वो फूल बन जाता है, जिसे देखकर महारानी हैरान हो जाती है। महारानी सभी सिपाहियों को फूल लाने के लिए नूर देश भेज देती है। वहीं काल राक्षस जश्न मना रहे होते हैं। जब सिपाही फूलों को तोड़ते हैं तो मेलिफिसेंट को दर्द होता है। वो उड़कर नूर देश में जाती है, लेकिन जब तक सिपाही सारे फूल तोड़कर जा चुके होते हैं। मेलिफिसेंट कहती है ये नूर देश का कब्रिस्तान है, इसे भी इंसानों ने बर्बाद कर दिया। वहीं कुछ सिपाही छुपे होते हैं, वो मेलिफिसेंट पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो काल राक्षस मेलिफिसेंट के सामने आ जाता है और घायल हो जाता है। मेलिफिसेंट उन सारे सिपाहियों को जान से मार देती है और काल राक्षस को घर ले जाते हैं। अगले दिन मेलिफिसेंट की शादी होती है। नूर देश के सभी क्रेचर्स अरोरा की शादी में आते हैं, लेकिन ऑस्टर देश के सैनिक अरोरा के मामा यानी उस कौवे को अंदर नहीं जाने देते। सैनिक कहते हैं पहले नूर देश के लोग अंदर जाएंगे, फिर इंसान। वो कहता है मैं एक कौवा हूँ, लेकिन सैनिक उसे जाने नहीं देते। तभी फिलिप अरोरा को नूर देश का वही फूल देता है। अरोरा कहती है ये तुम्हें कहाँ से मिला। फिलिप कहता है मेरी माँ के रूम से। अरोरा को शक हो जाता है। वो महारानी के कमरे में जाती है। वहाँ पर एक पुतले की गर्दन टेढ़ी होती है। अरोरा उसे सीधी करती है तो महारानी का खुफिया रास्ता खुल जाता है। अरोरा अंदर जाती है, वहाँ वो एक कील देखती है। तभी वो आदमी उसे बाहर जाने को कहता है, वो उसकी नहीं सुनती है। तभी उस कील को देखकर अरोरा को याद आ जाता है कि महारानी ने राजा जॉन को इस कील से मारा था, क्योंकि बचपन में अरोरा ने भी इस कील को टच कर दिया था और वो हमेशा के लिए सो गई थी। दरअसल फिलिप के पिता को मेलिफिसेंट ने कोई श्राप नहीं दिया था। असल में महारानी ने खुद ही उस कील से राजा को बेहोश किया था। अरोरा वहाँ पर नूर शहर के सभी क्रेचर्स को देखती है। तभी महारानी वहाँ पर आ जाती हैं। वो अरोरा को बताती है महाराजा जॉन और फिलिप दोनों डरपोक हैं, इसलिए मुझे नूर देश को मेलिफिसेंट से बचाना होगा, इसलिए मैंने राजा को मारा। वहीं नूर देश के सभी क्रेचर्स महल में जाते हैं। तभी सैनिक आ जाते हैं, वो अरोरा को गिरफ्तार कर लेते हैं। वहीं फिलिप जॉन से आशीर्वाद लेने जाता है। दूसरी तरफ वो काल राक्षस कहता है कि ये जंग इंसानों ने शुरू की है, लेकिन ख़त्म हम करेंगे। वो सभी ऑस्टर देश की तरफ निकल जाते हैं। वहीं महारानी जंग की तैयारी शुरू कर देती है। वहीं नूर देश के सभी क्रेचर्स को बाहर से बंद कर दिया जाता है। वो सिपाही वही पाउडर को छोड़ने लगती है। वो पाउडर जिस पर गिरता है वो फूल और पेड़ बन जाते हैं और काल राक्षस उससे मर जाएंगे। सभी क्रेचर्स पेड़ पौधे फूल बनने लगे थे। वहीं अरोरा वहां से भागने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ महारानी जंग छेड़ देती हैं। सभी काल राक्षस आने वाले होते हैं। तभी महारानी हुक्म देती हैं हमला करो। वो सभी उसी फूल के हथियार को छोड़ देते हैं और काल राक्षस मरने लगे थे। दूसरी तरफ अरोरा महल से नीचे कूद जाती है। वो फिलिप के पास जाकर गिर जाती है। युद्ध में सारे काल राक्षस मरने लगे थे। अरोरा और फिलिप महल से बाहर देखते हैं जहाँ जंग शुरू हो चुकी थी। फिलिप गुस्से में बोलता है कि मेलिफिसेंट ने जंग छेड़ दी, लेकिन अरोरा उसे सब सच बता देती है। वो कहती है कि तुम्हारे पिता श्रापित नहीं हुए हैं,
बल्कि तुम्हारी माँ ने उनके साथ ऐसा किया है। अरोरा महाराज जॉन के निशान को फिलिप को दिखाती है। अरोरा कहती है ये जंग नहीं, ये साजिश है। वहीं मेलिफिसेंट को वो काल राक्षस इंसानों के खिलाफ भड़का देता है और वो मर जाता है। सभी काल राक्षस मरने लगते हैं, वो उनके आगे टिक नहीं पाते। काल राक्षस मरने लगते हैं। अरोरा सभी क्रीचर्स को बचाने जाती है, लेकिन गेट नहीं खुलता। अंदर सभी क्रीचर्स मर रहे थे। तभी उन तीनों छोटी परियों में से एक परी सबको बचाने के लिए जाती है, लेकिन वो भी फूल बन जाती है, लेकिन सारे रास्तों को रोक देती है। वो दोनों छोटी परियां सिपाही को नीचे गिरा देती हैं। फिलिप अपनी माँ को जंग रोकने के लिए बोलता है, लेकिन उसकी माँ सैनिकों से युवराज को ले जाने को कहती है। लेकिन फिलिप महल से कूद जाता है। सेनापति और फिलिप लड़ने लगते हैं। फिलिप सेनापति को समझाता है ये सब महारानी ने किया है। तभी मेलिफिसेंट आ जाती है। वो सबको मारने लगती है। वो सब कुछ तबाह कर देती है और उस कौवे को भालू बना देती है। अरोरा और भालू मिलकर गेट खोल देते हैं और सारे क्रीचर्स बाहर आ जाते हैं। मेलिफिसेंट सब कुछ तहस नहस कर देती है। वहीं एक काल राक्षस फिलिप के सेनापति को जान से मारने वाला था, लेकिन फिलिप उसे बचा लेता है। वो कहता है ये लड़ाई मेरी नहीं, मेरी माँ की है। वो उसे समझाता है हमें मिलकर रहना है। सेनापति सभी सिपाहियों को रोक देता है। मेलिफिसेंट महारानी के पास जाती है। मेलिफिसेंट उसे मारने वाली होती है, लेकिन अरोरा मेलिफिसेंट को रोक लेती है। लेकिन महारानी मेलिफिसेंट को जान से मार देती है। मेलिफिसेंट की राख बन जाती है। अरोरा के आंसू मेलिफिसेंट की राख पर गिरते हैं। अरोरा महारानी पर बहुत गुस्सा होती है, लेकिन अरोरा के आंसू से मेलिफिसेंट फिर से जिंदा हो जाती है। मेलिफिसेंट सब कुछ तोड़ने लगती है। महारानी अरोरा को महल से नीचे गिरा देती है और भागने लगती है, लेकिन मेलिफिसेंट अरोरा को बचा लेती है। मेलिफिसेंट को देखकर सभी काल राक्षस अपना सर नीचे झुका देते हैं। अरोरा और फिलिप फिर से मिल जाते हैं। मेलिफिसेंट फिलिप से पूछती है तुम अरोरा को कितना प्यार करते हो। फिलिप कहता है अपनी जान से भी ज़्यादा। तभी वो इंसान आता है। वो श्राप वाली पिन मेलिफिसेंट को दे देता है और वो सभी श्राप को ख़त्म कर देती है। फिलिप कहता है अब से हम दो देशों में लड़ाई नहीं होगी और हम सब मिलकर रहेंगे। मेलिफिसेंट सब कुछ हरा भरा कर देती। महाराज भी सही हो जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। वहीं महारानी को मेलिफिसेंट बकरी बना देती है और अरोरा की शादी होती है। अरोरा की शादी होती है। वो नए कपड़े पहन के फिलिप के पास आती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं और सारी जनता खुशियाँ मनाती हैं। अगली सुबह फिलिप और अरोरा एक साथ बात करते हैं। तभी मेलिफिसेंट नूर देश जा रही होती है। वो कहती है फिक्र मत करो, नामकरण पर जरूर आऊँगी। फिलिप और अरोरा किस करते हैं और मेलिफिसेंट नूर देश जाने लगती है। यही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारी मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई रोम रोम।